साल 2023 डॉक्टर आदित्य सक्सेना, जो कि अभी अभी भोपाल से इंदौर शिफ्ट हुए थे अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ। फैमिली में ये इनकी वाइफ और एक 5 साल की बेटी थे। अब इंदौर ये शिफ्ट हुए थे किसी खास रीजन से। वो रीजन था कि ये अपना एक क्लिनिक खोलना चाहते थे खुद का। इससे पहले इन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करी थी लगभग 8 साल, लेकिन अब ये चाहते थे कि इनका खुद का क्लिनिक हो। इसके लिए इंदौर शिफ्ट हो गए थे और वहां पे अब ये अपने क्लिनिक के लिए जगह देख रहे थे। लेकिन कहीं पर रेंट बहुत ज्यादा हो जा रहा था और कहीं पर स्पेस जो है वो काफी कम था। करीब 1.5 महीने की कड़ी मशक्कत करने के बाद फाइनली इनको एक जगह मिल जाती है। ये जगह इंदौर के खजराना इलाके से कुछ दूरी पर पुराने देवास नाका रोड की तरफ मौजूद एक पुराने बाजार की आखिरी गली में था। और इस जगह का रेंट काफी कम था एंड स्पेस भी काफी सही था। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो जो है वो मार्केट वाला एरिया था और रात में 8 बजे के बाद वहां पे सारी दुकानें बंद हो जाया करती थी। और शुरुआत के दिनों में ये भी अपना क्लिनिक 7:30-8 बजे बंद कर दिया करते थे। एक रात बाहर मौसम बहुत खराब था, बहुत जोरदार बारिश हो रही थी और ये सारा जो पेशेंट का डाटा था वो अपने सिस्टम पर चढ़ा रहे थे, सेव कर रहे थे। और उसी रात इनके साथ इनके क्लिनिक में एक ऐसी घटना घट जाती है जिसको भुला पाना इनके लिए आज तक नामुमकिन रहा है। वो घटना इतनी ज्यादा खौफनाक थी जिसके बाद इनको भी ये यकीन हो गया कि भूत प्रेत आत्मा इस दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करते हैं। दोस्तों क्या थी वो खौफनाक घटना, चलिए जानते हैं आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। लेकिन उससे पहले दोस्तों इसी तरह की और भी ज्यादा हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो चलिए अब ये कहानी शुरू होती है। ये बात है सन 2023 की, जब मिस्टर आदित्य सक्सेना, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, जिनकी उम्र 36 साल, जो कि अभी अभी भोपाल से इंदौर शिफ्ट हुए थे अपनी फैमिली के साथ। फैमिली में उनकी वाइफ और एक 5 साल की बेटी थे। डॉक्टर आदित्य सक्सेना पिछले 8 साल से भोपाल में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे, लेकिन अब वो चाहते थे कि उनका खुद का क्लिनिक हो, जिसके लिए वो इंदौर शिफ्ट हुए थे। अब इंदौर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत सारी जगह देखी अपना क्लिनिक खोलने के लिए, लेकिन कहीं पर रेंट बहुत ज्यादा था और कहीं पर स्पेस काफी कम मिल रहा था। करीब 1.5 महीने की तलाश के बाद उनको फाइनली एक जगह मिल जाती है। ये जगह थी पुराने देवास नाका रोड की तरफ मौजूद एक पुराने बाजार की आखिरी गली में। अब ये जो जगह थी ये दिन के समय काफी व्यस्त रहती थी। चारों तरफ सब्जी वालों की आवाजें, दुकानों पर भीड़। शाम होने पर जो चाय की दुकानें थी वहां पर आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता था वहां का माहौल एकदम बदल जाता था। करीब 8 बजे सारी दुकानें बंद हो जाया करती थी और 9 बजे वो पूरा इलाका खाली हो जाया करता था। और 10 से 11 के बाद तो वहां पर सिर्फ आपको 1-2 स्ट्रीट लाइट ही जलती हुई दिखाई देंगी और बाकी कोई भी इंसान नहीं दिखाई देगा। और यही वजह थी कि वहां का रेंट काफी कम था और जगह के मुकाबले। अब जो ये आदित्य सक्सेना थे, ये दुकान देखते हैं, इनको दुकान पसंद आ जाती है। अब उस दुकान का जो मालिक था गोविंद लाल वर्मा, जिसकी उम्र करीबन 60 से 65 साल के बीच में रही होगी, वो जब डॉक्टर सक्सेना को चाबी दे रहे होते हैं दुकान की, तो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बाकी सब ठीक है, लेकिन रात में यहाँ ज्यादा देर मत रुकिएगा कि काफी ज्यादा सुनसानी हो जाती है। कोई इंसान यहाँ रात में आपको दिखाई नहीं देगा 9 बजे के बाद। तो मेरी सलाह है कि थोड़ा जल्दी ही चले जाए तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पर जो आदित्य थे वो मुस्कुराते और बोलते, क्यों यहाँ चोरी वोरी होती है क्या? इस पर जो मकान मालिक था वो बूढ़ा आदमी चुप रहता है और बस हाँ में सर हिला देता है। अब वो बात वहीं पर कट हो जाती है और करीब 1.5 हफ्ते बाद डॉक्टर सक्सेना का क्लिनिक बनकर तैयार हो जाता है। क्लिनिक बहुत शानदार था। धीरे धीरे वहां पर पेशेंट आने लगे थे। अब शुरुआती दिनों में जो पेशेंट थे वो काफी कम आते थे कि लोग पता नहीं होता है कि यहाँ पे कोई क्लिनिक खुला है। तो जो ये आदित्य थे ये अपना क्लिनिक 7:30-8 बजे बंद कर दिया करते थे। अब हर डॉक्टर जो भी पेशेंट उनके क्लिनिक में जाता है तो उसका डिटेल नोट करता है, उसका नाम, उसकी उम्र,
कभी कभी एड्रेस भी और क्या उसको प्रॉब्लम है। एंड यही चीज आदित्य भी किया करते थे। एंड जब शाम के टाइम पेशेंट बहुत कम होता था, ना के बराबर, तो वो जो ये लिखते थे डायरी में, उसको अपने सिस्टम पर सेव किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब काफी ज्यादा पेशेंट आने लगी, दिन भर बहुत भीड़ रहती थी इनके क्लिनिक में, तो उनका जो डाटा था वो काफी ज्यादा हो जाता था और उसको अपने सिस्टम पर सेव करते करते इनको काफी लेट होने लगा था। कभी 8:30, कभी 9। अब ऐसे ही एक रात करीब 9:30 बज चुका था इनको इनके क्लिनिक में। बाहर का माहौल एकदम सुनसान हो गया था, सारी दुकानें बंद हो गई थी, कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये अपना लास्ट काम जो था, उन सारे पेशेंट का जो डाटा था वो अपने सिस्टम पर सेव करना, उसको कंप्लीट करके अपना क्लिनिक बंद करके निकल रहे होते हैं घर की तरफ। तभी ये देखते हैं कि सुनसान रोड पर एक काली साड़ी में एक औरत खड़ी है रोड के किनारे पर। इसका फेस इन्हीं की तरफ है, जैसे वो इन्हीं को देख रही हो। अब इनकी नजर भी बाइक चलाते वक्त उसकी तरफ पड़ जाती है। औरत ने काली साड़ी पहन रखी थी, रोड के किनारे खड़ी थी, बाल खुले हुए थे जो कि आधे चेहरे पर आ रहे थे, जिस वजह से उसका पूरा फेस इनको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये नोटिस कर रहे थे कि वो औरत इन्हीं को देख रही है। अब आदित्य को लगता है शायद कोई होगा, ये उस बात को इग्नोर कर देते हैं। अब अगली शाम फिर से इनको इनके क्लिनिक में करीब 9:30 बजे गए थे और उस रात मौसम जो है वो बहुत ज्यादा खराब था। बाहर बहुत जोरदार बारिश हो रही थी और ये अभी भी अपनी क्लिनिक में बैठकर पेशेंट का डाटा सेव कर रहे थे अपने सिस्टम पे। तभी इनको दिखता है कि इनकी जो क्लिनिक का कांच का दरवाजा था उसके बाहर एक औरत खड़ी है काली साड़ी में, जो शायद वही औरत थी जो पिछली रात इनको रोड पर दिखाई दी थी। वो बिल्कुल ठीक इनके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अभी भी उसके बाल खुले थे, काली साड़ी पहन रखी थी, बाल अभी भी फेस पे आ रहे थे। अब इनको लगता है शायद कोई पेशेंट होगी जो कल मैं चला गया जिस वजह से ये आज आई है। एंड ये हाथ से इशारा कर देते हैं अंदर आने का और अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगते हैं। कुछ सेकंड बाद ये देखते हैं कि वो पेशेंट अभी तक अंदर नहीं आई है। अब ये फिर से जब उस दरवाजे की तरफ देखते हैं तो बाहर कोई भी नहीं खड़ा होता। अब ये चौंकते हैं कि अभी तो कोई पेशेंट खड़ा था बाहर, कहाँ गया। ये अपनी चेयर से उठते हैं, बाहर का दरवाजा खोलते हैं और बाहर देखते हैं इधर उधर पूरा इलाका एकदम खाली था। जोरदार बारिश हो रही थी और बाहर कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। ये दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, तभी इनको दिखाई देता है कि वो औरत काफी दूरी पर खड़ी है, बारिश में भीग रही है। अब इनको लगता है शायद कोई गरीब औरत होगी बेचारी, जिसके पास शायद छतरी वगैरह नहीं है। अब ये अपने क्लिनिक के अंदर आते हैं, छतरी लेते हैं और फिर से बाहर जाते हैं और ये उस औरत की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनको लगता है शायद कोई पेशेंट होगी, ये उससे बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। तभी रोड पर पानी भरा हुआ था, जोरदार बारिश हो रही थी और पानी काफी ज्यादा भरा हुआ था, तो इनका पैर एक छोटे से गड्ढे में फंसता है और ये थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं। अब जैसे ये संभलते हैं, ये देखते हैं कि वो औरत सामने नहीं है, वो औरत गायब हो चुकी थी। और जिस रास्ते पे ये खड़े थे वहां आसपास ऐसी कोई गली भी नहीं थी जो एकदम से वो औरत किसी गली में चली जाए। अभी चारों तरफ देखते हैं, वो औरत कहीं नहीं थी। ये उस सुनसान इलाके में अकेले खड़े थे छतरी लेकर जोरदार बारिश में। अब इनको लगता है शायद कोई गली होगी, चली गई होगी, क्योंकि तो नए नए आए थे, इनको पता नहीं था वहाँ के बारे में, वहाँ की गलियों के बारे में। तो वापस अपने क्लिनिक में आते हैं, छतरी बंद करते हैं। जैसे ये अंदर जाते हैं अपने क्लिनिक के, ये चौंकते हैं क्योंकि जब ये क्लिनिक के बाहर गए थे उस औरत के पास, तो इन्होंने बाहर से अपना क्लिनिक का जो डोर था वो लॉक कर दिया था और वो अभी भी लॉक था। अब जब इन्होंने लॉक खोला तो अंदर किसी के पैरों के निशान थे, गीले, जो कि सीधे इनकी जहां चेयर लगी हुई थी, जो कैबिन होता है ना मैन डॉक्टर का, पहले रिसेप्शन, फिर एक अलग रूम होता है जहां पर डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है, वो निशान सीधे इनके कैबिन तक थे। अभी उसका पीछे करते करते अपने कैबिन में जाते हैं कि देखते हैं कि वो खीले पैरों के निशान जहां पर इनकी चेयर थी ना, वहीं जाकर गायब हो गए। अब इनको बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये आसपास देखते हैं, क्लिनिक में हर जगह देखते हैं, इनको कोई भी दिखाई नहीं देता।
अब ये उस बात को भूलकर फिर से अपना सामान पैक करते हैं। अब जैसे ही निकलने वाले होते हैं ना, तभी इनके टेबल पे रखा हुआ इनका गिलास, पानी का गिलास अपने आप से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अब ये एकदम से चौंकते हैं, पीछे पलट कर देखते हैं तो गिलास टूट चुका था। आसपास कोई भी नहीं था और ना ही कोई हवा चल रही थी। अब इनके मन में थोड़ा थोड़ा डर बढ़ने लगा था। अब इनको काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। एक तो बाहर का मौसम, बहुत जोरदार बारिश, और जिस इलाके में ये थे उस पूरे इलाके में इनके सिवाय कोई दुकान नहीं खुली थी, और शायद ये एक लौते इंसान थे उस वक्त जो उस जगह पे थे। तभी इनको इनके स्टोर रूम से एक बच्ची की रोने की आवाज आती है, जो रो रही थी जैसे काफी दर्द हो रहा हो उसे। अब ये ना चाहकर भी उस आवाज को इग्नोर नहीं कर पाते और अपने स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। और उसी वक्त इनके क्लिनिक की सारी लाइटें चली जाती हैं। अब ये अपने मोबाइल की जो लाइट थी उसको जलाकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इनको लगता है शायद मेरे क्लिनिक के अंदर कोई तो आया है, क्योंकि वो नंगे पैरों के निशान बारिश के भीगे वो इनको दिखाई दिए थे। और अब एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, तो इनको ऐसा लगता है शायद वो औरत जो इनके क्लिनिक के बाहर खड़ी थी, शायद उसी की बेटी मेरे क्लिनिक के अंदर है। इसको देखने के लिए वो आई होगी, शायद फिर चली गई मुझे अकेला देखकर। अब ये बढ़ रहे होते हैं स्टोर रूम की तरफ अपने फोन की लाइट के साथ। जैसे ये स्टोर रूम के अंदर जाते हैं तो थोड़ी दूरी पर इनको एक लड़की दिखाई देती है, पुरानी सफेद फ्रॉक के साथ, इसके बाल बिखरे हुए हैं और वो रो रही है। ये उससे पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही है? जिस पर वो लड़की इनसे बोलती है, अंकल बहुत दर्द हो रहा है, अंकल बहुत दर्द हो रहा है। अभी उससे पूछता है, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो वो लड़की बाहर की तरफ उंगली का इशारा करती है, जहां पर डॉक्टर आदित्य सक्सेना को वो औरत दिखाई दी थी हमें क्लिनिक के डोर के बाहर। अब ये बाहर जाते हैं, ये बाहर देखते हैं तो बाहर अभी भी बारिश हो रही थी और बाहर कोई भी औरत नहीं खड़ी थी। अब ये फिर अंदर आते हैं स्टोर रूम में, तो वो लड़की भी अब गायब हो चुकी थी। अब आदित्य सक्सेना बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जल्दीबाजी में ये अपना रेन कोट भी अंदर ही भूल जाते हैं, क्योंकि ये बाइक लेके आया करते थे और अभी बरसात का मौसम था तो ये रेन कोट अपने साथ लेके आया करते थे। लेकिन अभी डर की वजह से ये सब कुछ भूल चुके थे। अपना बैग उठाते हैं, सीधे बाहर आते हैं, अपने क्लिनिक का दरवाजा जो कि कांच का था उसको लॉक कर रहे होते हैं। तभी ये देखते हैं क्लिनिक के अंदर वही औरत और वो बच्ची इनको फिर से दिखाई देती है, जो धीरे धीरे इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जल्दीबाजी में ये क्लिनिक का लॉक करते हैं, तुरंत शटर गिराते हैं लोहे का और बाइक लेकर भीगते हुए अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। उस रात जैसे तैसे ये अपने घर पहुंचते हैं और अगली सुबह ये मिलते हैं उस दुकान के मालिक से, जिसका नाम था गोविंद लाल वर्मा, वही बूढ़ा आदमी जिसने इनको बोला था कि रात में ज्यादा देर यहाँ पर मत रुकेगा। अब जब ये पूछते हैं उनसे कि यहाँ पे कुछ हुआ था क्या, कोई इंसिडेंट, कोई घटना हुई थी क्या, क्योंकि कल रात मुझे ऐसा ऐसा दिखाई दिया, तब ना चाहकर भी मकान मालिक को उनको सच बताना पड़ता है। और वो सच था कि आज से कुछ साल पहले यहाँ पर एक डॉक्टर का क्लिनिक हुआ करता था और ये जो बाजार है यहीं पर दोपहर के समय एक लड़की का कार एक्सीडेंट हो गया था और आसपास कोई बड़ा हॉस्पिटल ना होने की वजह से लोग उसको उस वक्त यहाँ पे जो डॉक्टर हुआ करता था उसके क्लिनिक में लेके आए एंड किसी वजह से उस डॉक्टर से एक गलत इंजेक्शन लग जाता है उस बच्ची को और उस लड़की की डेथ हो जाती है। अब जब उसकी माँ को पता लगता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी उसी क्लिनिक के अंदर ही खत्म हो जाती है। उसके बाद से अक्सर यहाँ पर रात के समय उन दोनों की आत्मा को देखा जाता है और यही वजह है कि मैंने आपसे कहा था कि रात में यहाँ पर ज्यादा देर तक मत रुकिएगा। आपसे पहले भी बहुत लोगों ने ये दुकान ली है मुझसे रेंट पर। कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जब भी वो कभी लेट नाइट यहाँ इस दुकान पर रुकते हैं तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उन्होंने भी दावा करा है कि उनको एक औरत की आत्मा दिखाई दी है। वो आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन
शायद उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है और रात के सुनसान समय में वो अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए सामने आती है। अब ये बात सुनकर जो डॉक्टर आदित्य सक्सेना थे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिस जगह को वो इतना अच्छा मान रहे थे, दरअसल वो जगह आत्माओं का बसेरा था। वहां पर 2 आत्माएं भटक रही थी अभी भी। वो उसी दिन उस क्लिनिक को खाली करते हैं और किसी दूसरी लोकेशन को तलाश करने लगते हैं। और कुछ टाइम बाद उनको एक अच्छी लोकेशन मिल जाती है जिसका रेंट थोड़ा ज्यादा था, लेकिन वो जगह काफी सही थी। लेकिन ये घटना डॉक्टर सक्सेना की लाइफ की एक ऐसी घटना बन गई जिसको भुला पाना इनके लिए लगभग नामुमकिन है। उसके बाद से इनको ये यकीन हो गया था कि आत्मा, भूत प्रेत ये शायद इस दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी वो खौफनाक घटना जो घटी थी डॉक्टर आदित्य सक्सेना के साथ उनके क्लिनिक में उस रात। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। गुड बाय।